नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रो स्टिमुलेशन थेरेपी टेंस मशीन के द्वारा घुटनों का इलाज कैसे किया जाए, ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज कैसे किया जाए। घुटनों के अंदर क्रैम्प्स आते हैं, मसल में स्टिफनेस होती है, गांठें बन जाती हैं घुटने के पीछे, तो उनको कैसे डिजोल्व करके दर्द को आराम दिया जाए। जमीन पे नहीं आप बैठ सकते, सुबह उठते हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मशीन की मदद से कैसे उसको ठीक करें। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखते हैं कि मशीन को कैसे यूज करेंगे हम लोग। साथियों, अब हम देखते हैं कि मशीन को कैसे यूज करेंगे। जैसे हमने पैड लिया, उसके ऊपर जेल लगाया, जेल को रब किया ताकि जेल दोनों पॉइंट्स के ऊपर, पैड्स के ऊपर लग जाए। अब वेलक्रो से इसे हमें बांधना है। घुटने पर ये दोनों आंखें, गड्ढे, घुटने की जो दोनों आंखें हैं, ये हमारा गड्ढा जो है, ये हमारे दो पॉइंट है, ST35 और एक्स्ट्रा 31। इन दो पॉइंट्स पे हमने इस तरीके से पैड लगा दिए। साथ में हम लोग मशीन से इसको कनेक्ट करते रहते हैं ताकि हमें पता रहे कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। ये हमारा दूसरा पॉइंट। फिर इसके ऊपर जेल लगाएंगे। दूसरा पॉइंट, घुटने का जो वेट होता है ना, ये वाली मसल लेती है। अगर ये मसल कमजोर है तभी हमारे गैप की शिकायत होती है, तो हमें इस मसल्स को ताकत देनी है, तो दो पॉइंट हम इस पर लगाएंगे। फिर हम तीसरा पेयर लेते हैं। हम लोग 4 पॉइंट लगा चुके हैं और एक घुटने पर हम लोग 6 पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर जो है ना, अब घुटने की आंखों से नीचे 4-4 उंगली, इन पॉइंट से 4-4 उंगली नीचे पॉइंट्स आते हैं। एक का नाम है SP9 और एक का नाम है GV34। एक दर्द और सूजन के लिए काम करेगा और एक मसल्स को ताकत देने का काम करेगा। तो ये दो पॉइंट्स हम लगाते हैं। देखिए अब इसमें फायदा क्या है, पॉइंट्स का अपना इफेक्ट होगा, साथ में ये लोकल ही जो अपना सर्कुलेशन इंप्रूव करेंगे, मसल की स्ट्रेंथिंग देंगे, मसल के अंदर जो स्टिफनेस है उसको भी कम करेंगे। तो एक ही चीज के मल्टीपल फायदे हैं पॉइंट के ऊपर लगाने, और पॉइंट पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट आएगा। जो हम पॉइंट्स लगाते हैं उसका इफेक्ट पूरी बॉडी में आएगा। अब हम दूसरे घुटने पर लगाते हैं। ऐसे ही सेम पॉइंट्स लगेंगे। घुटने की दोनों आंखें, ये हमारा सेंटर में, इसको लगाया और बेल्ट से हमने इसको बांध दिया। और अच्छे से बांधेंगे ताकि पैड अच्छे से चिपक जाएं, क्योंकि अगर ये लूज होंगे तो चुभन फील होगी, वाइब्रेशन कंफर्टेबल नहीं होगी। फिर हमने 2 पॉइंट ऊपर, ताकि मसल्स में स्ट्रेंथिंग रहेगा और हड्डी पर वेट ना पड़े। और एक पॉइंट हमें घुटने के नीचे, 4-4 उंगली नीचे दोनों पॉइंट्स आते हैं हमारे, SP9 और GV34। GV34 बाहर की तरफ आता है और SP9 अंदर की तरफ आता है। तो हमने 6 राइट में और 6 लेफ्ट नी में लगा दिए। साथ में हम 2 पॉइंट लगाएंगे हाथ पर, जो कि दर्द को कम करने के लिए और बॉडी को बैलेंस करने के लिए होते हैं। जैसे देखा है ना कि घुटने की वजह से किसी का बैलेंस नहीं बन पा रहा है, चलने में दिक्कत होती है, डिसबैलेंस हो जाता है, तो लेफ्ट और राइट किसी भी हाथ में लगा सकते हैं हम। मैं लेफ्ट में लगाता हूँ। अब हम हाथ पे लगाते हैं। हाथ पे हमारा LI4 पॉइंट, पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द हो उसके लिए काम करता है। पैर लगाया और हमने वेलक्रो से इसको बांध दिया। दूसरा पेयर लिया इसका, LI11 एल्बो पर आता है, पॉइंट को प्रेस किया, पैर लगाया और उसको बांध दिया। ये हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए होता है। जैसे किसी को चलने में डिसबैलेंस होता है घुटने की वजह से, तो ये बॉडी बैलेंसिंग का काम करेगा। तो हमने अभी इनको 6, 6 और 2, ठीक है ना, तो हमने 14 पॉइंट्स इनको अर्थराइटिस के लिए लगा दिया और ओवरऑल उस एरिया को पूरा कंप्लीट कर लिया हमने। अब हमें वाइब्रेशन स्टार्ट करनी है। जैसे हमने सीक्वेंस से पॉइंट्स को लगाया, तो हमने एक एक वायर को कनेक्ट करते गए, तो हमारा सीक्वेंस भी हमें याद रहता है। तो सबसे पहले हमने लगाया था लेफ्ट नी में मिडिल पॉइंट। तो वाइब्रेशन को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे पॉइंट्स आपके ऑफ है या नहीं। पहले पॉइंट्स को वायर, जो हमारे कंट्रोलर हैं, इनको बंद कर लेंगे, फिर मशीन को ऑन करेंगे। वरना अगर कोई भी चालू हुआ तो पेशेंट जो है ना, जिसको भी आप मशीन लगा रहे हो, उसको एकदम से झटका लगेगा, और झटका लगेगा तो उसको प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्रैम्प भी आ सकते हैं, उसको प्रॉब्लम भी हो सकती है, और डर तो लगेगा ही लगेगा। होने को उसका नुकसान नहीं है, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज है वो ज़्यादा नहीं है, पर एकदम से जब झटका लगेगा तो वो नुकसानदायक होगा। तो एक एक करके और धीरे धीरे करके वाइब्रेशन को स्टार्ट करना है। जैसे हमने पहला पॉइंट लिया घुटने पर, और पूछते रहेंगे कुछ फील हो रहा है, कितना फील हो रहा है, इतना ठीक है,
थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं, इतना ठीक है तो ठीक, नहीं उसको वापस से थोड़ा सा वहीं कम कर देंगे, पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे। तो इस लेवल पे वाइब्रेशन, हाँ इतना ठीक है, ठीक है। अब दूसरा हमने लिया अपर साइड का, फिर इसको धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे, हाँ इतना वाइब्रेशन ठीक है। तो जितना वाइब्रेशन कंफर्टेबल हो उतना ही हमें वाइब्रेशन रखना है, एक एक करके सभी पॉइंट्स को हमें स्टार्ट कर देना है। अब हमने तीनों पॉइंट्स को स्टार्ट कर दिया, पहले सेंटर का किया, फिर अपर का किया, फिर लोअर का किया। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले किसको करना है, पहले ऊपर का, फिर बीच का, फिर नीचे का कर सकते हो, और नीचे से करोगे तो सबसे अच्छा है, सबसे पहले नीचे का, फिर बीच का, फिर ऊपर का, क्योंकि वाइब्रेशन नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। और लास्ट में हम लोग हाथ का वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए अगर तेज होगा तो क्या फील होगा, देखिए उंगली हिलने लग गई, झटका लग रहा है, तो यानी कि वाइब्रेशन को हमेशा नॉर्मल रखना है। नॉर्मल में ही कंफर्टेबल रहेगा पेशेंट भी, उसको मसल में भी रिलैक्सिंग रहेगा, हेल्थी रहेंगी, स्ट्रेंथिंग आएगी, सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, गांठें डिजॉल्व हो जाएंगी, सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, नसों में जो ब्लॉकेज होती है वो भी खुलेगी, गैप भी बनना स्टार्ट होगा। साथ में हम लोग एक्सरसाइज भी कराते हैं इसके लिए। तो ये इलेक्ट्रोस्टिमुलेशन थेरेपी ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी पेन, इन सब कंडीशन में, यानी कि घुटने की कोई भी कंडीशन है उन सभी कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टिमुलेशन थेरेपी को इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।